मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। क्रमबद्ध पर्याय नाम के ये जो पुस्तक, इसमें गुरुदेव श्री के प्रवचन और उनके बोलों का संकलन भी है और कुछ प्रश्नोत्तर रूप चर्चा भी है। इसके 74 पेज से अपनी चर्चा अपन आज प्रारंभ करते हैं। चौथा अधिकार, इसमें जिस प्रकार अधिकारों का यहाँ विभाजन किया है उस हिसाब से चौथा अधिकार आया। इसकी हेडिंग है अनादि से क्रमबद्ध पर्याय हो रही होने पर भी अभी निर्मल पर्याय क्यों न हुई। क्योंकि जब पर्यायों का परिणमन क्रमबद्धता से हो ही रहा है और अनादि से अनंत काल व्यतीत हुआ, समय समय होकर पर्याय होती आ रही हैं, तो निर्मल क्यों ना आ गई अब तक, ऐसा प्रश्न है। तो इसमें 21वां बिंदु आया, तो उसकी हेडिंग है वही क्रमबद्ध पर्याय को समझा। इसमें प्रश्नोत्तर रूप चर्चा है। प्रश्न आया कि साहेब ये क्रमबद्ध पर्याय कब से चलती है, कि अनादि से चलती है। जैसे द्रव्य अनादि है ऐसे उसकी पर्याय का क्रम भी अनादि से चल ही रहा है। जितने 3 काल के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है, व्यवस्थित व्यवस्था है। जितने 3 काल के समय उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय। यानी इसमें क्या निर्णय आ गया कि प्रत्येक द्रव्य प्रति समय क्रमबद्ध भाव से परिणमित हो ही रहा है। अब उसका प्रश्न है कि अनादि से क्रमबद्ध पर्याय हुआ करती है तो भी अभी निर्मल पर्याय क्यों ना हुई, ये प्रश्न है। जब क्रमबद्ध हो ही रही हैं तो फिर क्रमबद्ध होती हुई निर्मल ही हो जाती, अब तक क्यों ना हुई, प्रश्न है। उत्तर है इसका, सब जीवों को अनादि से क्रमबद्ध पर्याय होती होने पर भी ज्ञायक सन्मुखता के सुलटे पुरुषार्थ बिना निर्मल पर्याय हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। देखो, 2 बातें एक साथ सामने आई कि पर्यायें क्रमबद्ध ही होती हैं और उन क्रमबद्ध रूप पर्यायों के परिणमन में निर्मल पर्याय सुलटे पुरुषार्थ से होती है। यानी पर्यायों के परिणमन की क्रमबद्धता भी है और पुरुषार्थ बिना निर्मल परिणाम की प्राप्ति होती नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ, सुलटा पुरुषार्थ, सही दिशा में पुरुषार्थ, स्वभाव के प्रति का पुरुषार्थ। बात आई ना, तो जो बात ये प्रश्नकार के चित्त में खड़ी थी वो बात, हाँ, कि जब क्रमबद्ध होती आ रही हैं तो मलिन होती आ रही हैं तो एक निर्मल भी हो जाए, क्योंकि निर्मल होने का क्रम आज आना चाहिए था, क्यों नहीं आया। तो कहा इसमें पुरुषार्थ कहाँ जरूरत है, जब पर्याय क्रमबद्ध अपने क्रम नियमितता से हो रही हैं तो पुरुषार्थ की क्या दरकार है उसमें, बात ये आ गई ना। तो कहा कि भैया ये बात लिख लो बिल्कुल पक्की कि क्रमबद्धता से होती हैं पर्यायें, इस बात की स्वीकारता में
तुम्हारा पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख सुलटा होना चाहिए। यदि स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ नहीं तो निर्मल पर्याय नहीं। और खरेखर जिसके आधार पर तुमने प्रश्न पूछा है क्रमबद्धता के, तो क्रमबद्धता को तुमने जाना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं। मान लिया होता तो ये प्रश्न नहीं आता, और माना है तो निर्मल पर्याय ही आती। देखो दोबारा से, सब जीवों को अनादि से क्रमबद्ध पर्याय होती होने पर भी ज्ञायक सन्मुख, अब जोर यहाँ है, ज्ञायक सन्मुख के सुलटे पुरुषार्थ के बिना निर्मल पर्याय हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। फिर सामने समझाते हैं कि उल्टा पुरुषार्थ होए तो वहाँ क्रमबद्ध पर्याय भी विकारी ही होती है, होती वे भी क्रमबद्ध है। अब तेरे पुरुषार्थ की गति दिशा उल्टी तो विकारी पर्याय, तेरे पुरुषार्थ की दिशा सीधी सुलटी तो फिर वह निर्मल पर्याय हो। अज्ञानी को ज्ञायक स्वभाव के भान बिना क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची प्रतीति नहीं है। ये मूल बिंदु है। पूरी क्रमबद्ध पर्याय की जितनी चर्चा है आगम में, अध्यात्म में, गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, अन्य जहाँ भी जितना भी वर्णन जिनागम में जिन ज्ञानियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा और जितना भी आया हो, वह सब में मूल बिंदु ये है कि ज्ञायक स्वभाव के पुरुषार्थ बिना, ये ज्ञायक स्वभाव के भान बिना क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति सच्ची नहीं है। तो तुम्हारे जितने प्रश्न क्रमबद्ध पर्याय को के सिद्धांत को लेकर उठ रहे हैं, वे सारे प्रश्न तुम्हारे निराधार हैं, जब तक इस स्वभाव का भान नहीं है। तो क्यों ऐसा क्यों कहते हो कि इसलिए कहते हैं कि इसका एक नियम है कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय की, यानी पर्यायों की क्रमबद्धता जिसको एक बार विश्वास में आए, उसको स्वभाव का भान हुए बिना रहता नहीं। और स्वभाव के भान हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय भाषा की वस्तु बना के रखी है, तो उस पर, उस भाषा के रूपता पर तुम कोई प्रश्न करो, तुम्हारा प्रश्न निराधार है, आधार विहीन है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय और स्वभाव का पुरुषार्थ ये दोनों का जोड़ा है, ये दोनों का जोड़ा है। अपने को लगता है इसमें विपरीतता है, क्योंकि जब पर्याय क्रमबद्ध होनी है तो पुरुषार्थ कैसा? वे कहते हैं कि पर्याय क्रमबद्ध होती हैं, ये स्वीकार करने पर नियम से स्वभाव रूप पुरुषार्थ होता है, स्वभाव के प्रति का पुरुषार्थ होता है। हाँ, क्योंकि पर्यायों की फेर फार की बुद्धि टल गई, पर में कुछ भी करने की बुद्धि टल गई, पर का परिणमन स्वतः अपना अपने से होता है। जब ये बात ख्याल में आई तो अब तुम्हारे को झुकने के लिए, ढलने के लिए स्थान ही ये बचा है, और कोई स्थान कहाँ बचा है, कोई विषय नहीं बचा है। और इस विषय को छुओ मत, और क्रमबद्ध पर्याय की बात करो तो तुम्हारी बात आधार विहीन है। हाँ, तो भाषा की बात है बस। तो ये पॉइंट बड़ा मजबूत है कि क्रमबद्ध पर्याय की बातें करोगे तो ऐसा लगता है कि इसमें पुरुषार्थ कहाँ आया। और आगम कहता है, ज्ञानी जन कहते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं कि पर्यायों की क्रमबद्धता का स्वीकार ही स्वभाव के भान के साथ होता है, उस पुरुषार्थ के साथ होता है। यानी क्रमबद्ध पर्यायों की स्वीकारता और स्वभाव के प्रति के पुरुषार्थ इसका जोड़ है, जोड़ा है, इसमें युति है, ये इसका अभिन्न भाव है। और
और अपने को लगता उल्टा है। तो जब तक उल्टा लगता है तब तक वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का सिस्टम समझ में आया नहीं है ना। अपन शुरू में बात की थी, या तो स्वच्छंदता, कल भी आया था, स्वच्छंदता का पोषण करे तो उसने विपरीतता ग्रहण कर ली, और जो मात्र पर्यायों की व्यवस्था को देखकर संतुष्ट है कि जो पर्याय होना थी वो हो गई, जो होना है वो हो जाएगी, अपने को क्या करना, तो अपने को यहाँ आना, ये करना। तो यहाँ आने के बजाय पर्यायों में ही यदि इसकी बुद्धि डोल रही है, घूम रही है, तो वो भी इस सिद्धांत की मर्म को पहुंचा नहीं है। देखो और आगे, ज्ञायक स्वभाव के पुरुषार्थ बिना निर्मल पर्याय नहीं होती। ज्ञानी को अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति होने पर क्रमबद्ध पर्याय की भी सच्ची प्रतीति है, और ज्ञायक स्वभाव सन्मुख के पुरुषार्थ द्वारा उसे निर्मल क्रमबद्ध पर्याय होती है। उसने पूछा था कि निर्मल पर्याय क्यों ना हुई, जब अनादि से क्रमबद्ध पर्याय हुआ करती हैं तो अभी निर्मल पर्याय क्यों ना हुई। तो कहा कि ज्ञायक स्वभाव सन्मुख के पुरुषार्थ द्वारा उसे निर्मल क्रमबद्ध पर्याय होती है। इस प्रकार पर्यायों की क्रमबद्धता का जो उपदेश है वह ज्ञायक स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करने का उपदेश है ना। पर्यायों की क्रमबद्धता का उपदेश ज्ञायक स्वभाव की सन्मुखता कराने के लिए का उपदेश है। चाहे वो सर्वज्ञ की साक्षी से बात करी जाए, चाहे वस्तु के स्वभाव की तरफ से बात की जाए, दो ही तरह से बात हो सकती है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति में से अपन ने देखा, अकर्तत्व शक्ति में से भी अपन ने बात को देखा, असंकुचित विकासत्व शक्ति में से भी इस बात को देखा कि वस्तु अपने ध्रुव स्वभाव से रहती हुई प्रति समय अपने क्रम नियमित परिणाम से उत्पन्न होती है, पूर्व परिणाम विनष्ट होता है, नवीन परिणाम की उत्पत्ति होती है। ये बात आ चुकी है ना। तो ये बात जो वस्तु के स्वरूप से समझी जाए या सर्वज्ञ की साक्षी से समझी जाए कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, वहां से समझो यहां से समझो, इसको समझना क्यों कि उसको समझने के लिए नहीं, स्वभाव की सन्मुखता के पुरुषार्थ के लिए समझना है। ये वाली बात है। देखो ऐसा समझे, कैसा समझे कि ज्ञायक स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ करने के लिए ही जिनवाणी में पर्यायों की क्रमबद्धता का उपदेश है, ऐसा जो समझे वही क्रमबद्ध पर्याय को समझा है। ये आया 1954 में आत्मधर्म जो प्रकाशित हुआ था, उसमें समय सार के व्याख्यान में से ये बात आई। अभी देखो अगला है, ऐसी दृष्टि किए बिना कि आत्मा ज्ञायक स्वरूप समभावी सूर्य है, ऐसे स्वभाव को जो जानता नहीं और स्वच्छंदी होकर मिथ्यात्व की विषम बुद्धि से कर्तापना मानता है। इनको एक पंक्ति आई, आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, ज्ञायक स्वरूप नाम अकर्ता स्वरूप है। आत्मा ज्ञायक स्वरूप है यानी आत्मा अकर्ता स्वरूप है। दूसरी बात कही समभावी सूर्य है, यानी समता रूप भाव वाला है। ऐसे स्वभाव को यानी अपने अकर्ता स्वभाव को, अपने समता स्वभाव को जो नहीं जानता और स्वच्छंदी होकर मिथ्यात्व की विषम बुद्धि से कर्तापना मानता है। दो पॉइंट आए थे, ज्ञायक स्वभाव, ज्ञायक स्वरूप माने अकर्ता स्वभाव, तो अकर्ता स्वभाव और समता स्वभाव, ऐसी तो वस्तु अनादि अनंत है, उसको स्वीकार नहीं करता और स्वच्छंदी होकर, काय पे स्वच्छंद हुआ है, जो होना है सो होएगा,
राग भी आना है तो आएगा, मिथ्या तो चलना है तो चल रहा है, हम क्या करें। ऐसा स्वच्छंदी हो करके विषम बुद्धि से, विषम माने अपने समता भाव को न स्वीकार करता, रागादि भावों की रुचि में पड़ा हुआ, क्रमबद्धता के सिद्धांत की मस्करी करता हुआ कर्तापना मानता है, पर में उल्टा सीधा करना चाहता है। कहता यूं है कि जो वीतराग ने देखा है वही होगा, पर जैसे निमित्त मिलेंगे वैसे ही तो होगा। अभी तक मिथ्या तो चला आ रहा है तो हमारा क्या कसूर है। मिथ्या तो होना था, हमारा मिथ्या तो सर्वज्ञ ने देखा है। हमारा जब संकेत देखा होगा जिस पर्याय में, उस पर्याय में हो जाएगा। और पर में कर्तापना रखे हुए हैं, यानी वास्तव में यहाँ स्वरूप की प्राप्ति के पुरुषार्थ में प्रमादी होकर के पर में उलटफेर करने की मिथ्या बुद्धि से पीड़ित है, पीड़ित है ये। हाँ तो हो ही क्या, आगम का, स्वभाव का, सर्वज्ञ का, सबका अनादर है। दूसरे कार्य में करने में तो ये तत्पर हुआ है, खाने में, भोगने में, उसमें उसको नहीं लगता है। और यहाँ अपने स्वभाव के पुरुषार्थ के लिए कहता है कि जब होना होगा तब होगा। उसमें लिया ना, स्वच्छंदी होकर विषम बुद्धि द्वारा, मिथ्यात्व द्वारा विषम बुद्धि से कर्तापना मानता है। तो उसने वास्तव में जीव को नहीं माना। जीव को नहीं माना कैसे कहा कि उसने इसे अकर्ता नहीं माना और इसे संभाव स्वरूप नहीं माना, इसे विषम भाव रूप और पर का कर्ता माना, तो इसने जीव को नहीं माना। सीधी बात है। सोना पीला है, चिकना है, भारी है। तुम सफेद को सोना कहो तो तुमने सोना का माना। ज्ञायक स्वरूप जीव तत्व को उसने जाना नहीं। ऊपर कहा नहीं माना, फिर स्पष्ट किया जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना कि कर्तापना मानकर कहीं भी फेर फार करने गया। कैसा फेर फार? अपन अन्य बाहर के बात छोड़ देते हैं। धर्म बुद्धि से इसको कैसा कर्तापना चढ़ा हुआ है। मुझे कर्मों की निर्जरा करना है, इतने उपवास से इतनी निर्जरा होती है, तो इतने उपवास करूं तो इतनी निर्जरा होगी। तो किसकी निर्जरा करना चाहता है? कर्मों की। तो पर का कर्तापना ओढ़ के बैठा है कि नहीं बैठा? बात तो वो करना है ना अपने को जहां भ्रम भ्रांति है। लौकिक कार्यों का कर्ता बनता है वो तो महास्थूल मिथ्यात्व है, स्वच्छंदता है। लेकिन ये भी स्वच्छंदता से कम नहीं है कि मैं कर्मों की निर्जरा करूं, मेरी इस प्रकार की क्रिया से, इस प्रकार की कषायों की मंदता से, इस प्रकार कर्मों की निर्जरा होती है, उदीर्णा होती है, आदि इत्यादि। तो ये पर का कर्ता बनने गया, पर में फेर फार करने गया, तो स्वयं ज्ञाता रूप ना रहा। है तो ज्ञाता, है तो ज्ञायक। ज्ञाता का अर्थ क्या है कि अकर्ता है, तो अकर्ता। अरे परद्रव्य के भावों का भी अकर्ता और अपने भावों का भी अकर्ता, तो अपने जो पर्यायों पर से दृष्टि छुड़ाने के लिए ये बात करी। अभी तो पर की बात कहते हैं। कर्तापना मानकर कहीं भी फेर फार करने गया, वहाँ स्वयं ज्ञाता रूप न रहा। और जो क्रमबद्ध पर्याय की तुम बात कहते हो, वे पर्याय तो ज्ञेय रूप हैं, उसे भी नहीं माना। क्यों ज्ञाता ना रहा? क्यों? देखो, ज्ञाता नहीं रहा इसलिए उन पर्यायों को ज्ञेय नहीं माना। वे पर्याय होते हुए परिणाम ज्ञान के ज्ञेय हैं। चाहे अपनी परिणति में होते परिणाम हो, चाहे परद्रव्य की परिणति में होते परिणाम हो, वे ज्ञेय रूप भाव हैं। और मैं ज्ञाता रूप भाव हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं उनका कर्ता नहीं, मात्र जानने वाला हूँ।
उनका कर्ता नहीं माने अकर्ता हूँ, अकर्ता हूँ माने जानने वाला हूँ। तो वे जानने के लिए जानने में आने वाले भाव हैं। क्रमबद्ध पर्याय माने पर्यायों के का क्रमबद्ध परिणमन, वो जानने के लिए का भाव है। अब ये जानने के लिए का न रखकर उन्हें करने के लिए का बनाता है, तो गे नहीं रहे ना। गे कब रहे कि साक्षी भाव से देखे, नीचे लिया देखो, उसे भी नहीं माना, इसलिए अकर्ता साक्षी स्वरूप ज्ञायक जीव तत्व उसकी दृष्टि में नहीं रहा। नहीं रहा माने आया नहीं, नहीं रहा लिखा ना, तो छूट गया की बात नहीं, आए ही नहीं। ज्ञायक स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है वह ज्ञाता है, वह अकर्ता है तथा निर्मल क्रमबद्ध पर्याय रूप वह उपजता है। जीव अपने ऐसे क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। अब ये लगाओ यहाँ पर कि जो अपने को अकर्ता स्वरूप जानता है, अकर्ता रूप ज्ञाता रूप मानता है, वह निर्मल क्रमबद्ध पर्याय रूप से उपजता है, नाम परिणमता है। ज्ञाता स्वभाव पर जिसकी दृष्टि नहीं, अब जरा बात समझना यहाँ पर बारीकी से। ज्ञाता स्वभाव पर जिसकी दृष्टि नहीं और पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध पर ही जिसकी दृष्टि है, उसे विपरीत दृष्टि होने में है होने से क्रमबद्ध पर्याय अशुद्ध होती है। लो अब ये बात आई, इसकी देखो ये दृष्टि है ना, दृष्टि माने कि उसमें आपरूपता का भाव। अब आपरूपता के भाव के लिए दो विषय हैं, तीसरा विषय नहीं, स्वयं और पर। तो पर के साथ इसका खरेखर संबंध कितना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध, उसे गे ज्ञायक भी कह सकते हैं और अन्य कार्यों की विवक्षा करें तो निमित्त नैमित्तिक भी कहते हैं। तो पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जो आगम में कहा गया बताया गया, अब इसकी दृष्टि उस पर है। निमित्त नैमित्तिक संबंध पर दृष्टि है माने निमित्तों पर दृष्टि है। अब हैं तो दो ही, आप रूप करने के लिए दृष्टि के विषय रूप दो ही भाव हैं, स्वयं और पर। तो पर कौन कि जो अपने परिणामों में जिनका निमित्तपना है, ऐसे पर उन पर जिसकी दृष्टि है उसे विपरीत दृष्टि है, और विपरीत दृष्टि है तो उसकी पर्यायों की क्रमबद्धता में परिणमन अशुद्ध होता है। और जिसको स्वभाव पर दृष्टि है उसके पर्यायों की क्रमबद्ध परिणमन या क्रम नियमित परिणमन में परिणमन निर्मल शुद्ध होता है। इस प्रकार नतीजा क्या निकला, इतनी चर्चा का कि दृष्टि बदलने की बात है। क्या नतीजा निकला, दृष्टि बदलना है। अनादि से जो प्रश्न आया था ना पहले में पहले कि अनादि से क्रमबद्ध पर्याय हुआ करती है तो अभी निर्मल पर्याय क्यों ना हुई, तो कहा कि तेने दृष्टि नहीं बदली। तेरी दृष्टि कहाँ रही कि स्वरूप पर दृष्टि रही नहीं, और पर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध जो बन रहे हैं तो उन निमित्तों पर दृष्टि रही। वो अब ये निमित्त नैमित्तिक दोनों लिए, तो निमित्तों पर दृष्टि रही और निमित्त के लक्ष्य में होने वाले रागादि भाव नैमित्तिक, उन पर दृष्टि रही। और इस सब संबंध से रहित अपना जो चैतन्य स्वभाव है उस पर दृष्टि न रही। सुबह निर्णय के 5 बिंदु आए थे। सुबह गुरुदेव के सामने प्रश्न आया था ना कि चारित्र जिसके स्वरूप के आलम्बन से चारित्र की प्राप्ति है, वो स्वरूप का निर्णय किस प्रकार करना, तो कहा मैं स्वभाव से ज्ञायक ही हूँ। अन्य जितने भी पर द्रव्य चेतन अचेतन वे अनात्म द्रव्य, मेरे आत्मा नहीं तो अनात्म द्रव्य हैं, वे मेरे ज्ञेय हैं।
उनका और मेरा मात्र ज्ञेय ज्ञायक पने का संबंध है। तो ज्ञेय ज्ञायक पने के संबंध में कर्ता पने का मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। जब मेरा उनसे कर्ता पने का संबंध नहीं तो उनका परिणमन कैसे हो रहा है? क्यों उनका परिणमन स्वयं उनकी सामर्थ्य से, उनके क्रम नियमित भाव से स्वतः हो रहा है। ऐसा जानकर अपना जो ज्ञायक स्वभाव पहले पॉइंट पे आया था, तो मैं तो सर्व पर भावों का अकर्ता होने से ज्ञाता मात्र ही हूँ, ऐसा निर्णय करने से उसकी दृष्टि इस स्वरूप पर आती है और ये स्वरूप चारित्र का आधारभूत विषयभूत भाव है। बहुत गजब का था वो उत्तर, यानी 5 बिंदु में तो समझो पूरा मार्ग बता दिया। देखो, ऐसी दृष्टि प्रकट किए बिना ये बात यथार्थ रूप से समझ में आए ऐसी नहीं है। इसको समझने के लिए यथार्थ रूप से इस वस्तु व्यवस्था को समझना जरूरी है। योग सार के प्रवचन भाग 1 के पृष्ठ 270 पर ये प्रकाशित हुआ। अब देखो नीचे फिर एक प्रश्न आया, आत्मा की दृष्टि करना चाहे तब होती है या कि जब होनी होती है तब होती है? हाँ, प्रश्न आया ना, प्रश्न समझ में आया? वो कह रहा है प्रश्नकार कि जब आत्मा की दृष्टि रूप जो पर्याय है, वो पर्याय अपनी क्रमबद्धता से ही होती है कि करना चाहे नाम पुरुषार्थ करे उसका, तब होती है। फिर वही प्रश्न, क्योंकि ये बात समझ में आना थोड़ी जटिल है। ये मूल बात है। क्रमबद्ध पर्याय और स्वभाव की दृष्टि इनकी युति है। ये बात समझ में नहीं बैठती। सुनते जाते हैं, हाँ भी करते जाते हैं, तो भी वो बात बैठती नहीं और उल्टी बैठी हुई है, वो निकलती नहीं। कि जब सब क्रमबद्ध ही होता है तो फिर पुरुषार्थ की क्यों बात करते हो? फिर हमारा पुरुषार्थ ही क्या इसमें? अथवा जब पुरुषार्थ ही करना है तो फिर क्रमबद्ध क्या? ये प्रश्न अब यहां पर इस प्रकार का प्रश्न है दोबारा से। आत्मा की दृष्टि करना चाहें यानी उस संबंधी पुरुषार्थ करें तब होती है कि जब होनी हो तब होती है। देखो, बहुत टेक्निकल प्रश्न है और जवाब इसका बहुत ही संक्षिप्त और बहुत सुंदर है। प्रश्न समझ में आ जाए तो अपने को उत्तर समझ में आएगा। उसका प्रश्न है कि पुरुषार्थ करने से होती है कि क्रमबद्धता से होती है? और उस प्रश्न को ऐसे समझो, वो पूछता है कि क्रमबद्धता से ही होती है, आप तो इस बात को छोड़ते ही नहीं हो, और उसके साथ पुरुषार्थ की बात कहते हो, तो हमें समझ में वो बात बैठ नहीं रही। हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं कि साहेब, जब करना चाहें तब होती है कि जब होना है तब होती है? यानी पुरुषार्थ से होती है कि क्रमबद्धता में अपने आप होती है? अब पुरुषार्थ हटाओगे तो अपने आप शब्द आ जाएगा ना। इसलिए देखो पूज्य गुरुदेव श्री का जवाब, जब आत्मा की दृष्टि करना चाहे तब होती है, परंतु होने वाली हो तब ही होती है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? यही समझना, बस इतना सही समझना। ये समझने से वो सारा पुरुषार्थ भी सही दिशा को पकड़ जाएगा और क्रमबद्धता समझ में आ जाएगी। वो तेरा कार्य तो वही कालब्धि है, वही क्रमबद्ध है। देखो क्या गजब का जवाब है। देखो, इसमें पुरुषार्थ को भी खड़ा रखा और पर्यायों की क्रम नियमितता को भी यहाँ पर बात रखी, उसको हटा के बात नहीं करी। देखो, जब आत्मा की दृष्टि करना चाहे तब होती है, परंतु वह होने वाली हो तब ही होती है।
तो अब इसको समझाते हैं कि जब करना चाहे तब होती है, यानी कि स्वभाव सन्मुख का पुरुषार्थ करे तब काल लब्धि आदि पांचों समवाय साथ ही होते हैं, होते ही हैं। हाँ, होते ही हैं। क्यों कि यदि अपन इसमें और आगे चर्चा आएगी उसको देखेंगे, अभी यहाँ प्रासंगिक है तो थोड़ी अपन उसकी बात कहते हैं कि जब तेरी पर्याय की क्रमबद्धता में निर्मल पर्याय या निर्मल दृष्टि की पर्याय का काल आ गया है तो तेरा पुरुषार्थ स्वभाव की तरफ हुए बिना रहेगा नहीं, और स्वभाव की तरफ पुरुषार्थ होए और वो पर्याय का काल आया ना होए, ऐसा हो सकता नहीं। बाकी तीन समवाय और समझ लो इसी में अपने आप। हाँ, भवितव्यता, निमित्त, स्वभाव। काल लब्धि का देखो, काल लब्धि का निर्णय करने वाला, अब देखो काल लब्धि का निर्णय कौन करेगा? जो क्रमबद्ध पर्यायों का निर्णय करेगा। और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कहो या काल लब्धि का निर्णय करो, तो जो पर्यायों की क्रम नियमितता का यानी काल लब्धि का निर्णय करे तो वो काल लब्धि के निर्णय वाला पुरुषार्थ ही स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ है। इसलिए कहा काल लब्धि का निर्णय करने वाला पुरुषार्थ जगे तो निर्णय होता है, निर्णय होता है स्वभाव की सन्मुखता होती है। ये वचनामृत है गुरुदेव के, उसमें ये आया है। देखो अब ये नीचे 24वां बिंदु है, इसकी हेडिंग है पर्याय क्रमबद्ध होने पर भी पुरुषार्थी को ही, पुरुषार्थों लिखा है ना उसे, पुरुषार्थी को ही सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायें होती हैं। ये वही प्रश्न का और स्पष्टीकरण विशेष है। यही जो प्रश्न आया ना, पर्यायें तो क्रमबद्ध ही होती हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी पुरुषार्थी को ही सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायें होती हैं। अब ये समझाते हैं। देखो इसमें आत्मा के ज्ञायक स्वभाव के पुरुषार्थ की बात है। किसमें? क्रमबद्ध पर्याय में। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत में चाहे वो प्रवचन सार के ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में से बात आई हो, चाहे सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में से आई हो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार में से आई हो, चाहे कार्तिकेय अनपेक्षा से आई हो, चाहे वह उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति या कर्तत्व शक्ति से आई हो, जहाँ से भी ये बात आई है, जहाँ भी यह बात आई है वो ज्ञायक स्वभाव के पुरुषार्थ की बात है। ये इस प्रकार आई है। क्रमबद्ध पर्याय का ऐसा अर्थ नहीं है। अब इसमें बहुत खुलासा लिया है। देखो क्रमबद्ध पर्याय का ऐसा अर्थ नहीं है कि जीव चाहे जैसे कुधर्म को मानता हो तथापि उसे सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। हाँ, कुदेव को गुरु की शरण में पड़ा रहे, हमारे तो क्रमबद्ध में आना होगी तो आ जाएगी, ऐसा होता नहीं होगा। 5 समवाय की बात ऊपर कह दी गई है, निमित्त की भी बात उसमें आ जाती है ना। जब तेरे काल लब्धि का यानी क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा तो स्वभाव की सन्मुखता का पुरुषार्थ होगा, निमित्त में सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण होगी, वो भी होगी, वो भी क्रमबद्धता से होगी। सिंह की पर्याय में महावीर के जीव को सम्यक दर्शन का काल आया तो उसने पुरुषार्थ करा स्वभाव में झुकने का, अपने आप नहीं टपक आया था। और वहाँ पर वे चारण रिद्धिधारी मुनिराज भी वहाँ निमित्त रूप से उपस्थित थे, उनके आने से हुआ कि ना। बस यही पूरा पॉइंट ये है।
यानी यहाँ कहना वही की वही बात है कि जो क्रमबद्ध पर्याय की बात आई, तो क्रमबद्ध पर्याय है ये बात अभी गुरुदेव ने समझो अपन 1944, 45, 40, गुरुदेव 1933-34 से ये बात कहते आए हैं, है ना, सन 1933-34। तो ये तब से ही आई है कि नहीं? ये तो हजारों वर्ष पुरानी ग्रंथों में, टीकाओं में है, पर किसी ने उस बात का रहस्य नहीं समझा। लेकिन ये बात सर्वज्ञ की साक्षी से कहने की परंपरा और लोगों को इस प्रकार समझने की परंपरा तो बहुत पुरानी है। वो तो एक समता लाने के लिए करते हैं। हाँ, तो उसमें से वो स्वभाव के पुरुषार्थ की बात उत्पन्न होती है, ये बात नहीं पकड़ पाते थे, है ना। जो देखी वीतराग ने, या जैसा केवल ज्ञानी ने देखा वैसा होगा, इसमें से केवल ज्ञान की भी श्रद्धा नहीं होती थी, पर्यायों की क्रमबद्धता की भी श्रद्धा न हुई और स्वभाव की भी न हुई। लेकिन वो बस जैन धर्म की एक ये बात है, इतनी बात करके रह गई। जब वस्तु के स्वभाव की तरफ से चर्चा चली तो क्रमबद्ध पर्याय शब्द जो है वो परिचय में आया। गुरुदेव ने कहा कि ग्रंथ में, यानी खास 308 से 311 गाथा सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की, उसमें क्रम नियमित शब्द लिया, उसको सरलता के लिए क्रमबद्ध शब्द बताया। क्रम नियमित कहो कि क्रमबद्ध कहो। अब वो क्रमबद्ध पर्याय शब्द आया तो लोगों को एकदम चौंकना हो गया कि ये कहाँ से लाए। बात तो पुरानी थी, कोई नई नहीं है, और लोग खुद ही कहते थे जो देखी वीतराग ने। तो अब यहाँ स्वरूप है, तो वस्तु के स्वरूप की तरफ से जब कथनी आई तो चौंक गए लोग। सर्वज्ञ की साक्षी से आती थी बात तो चौंकते नहीं थे, तो चौंकते भी नहीं थे, और जिस प्रयोजन से वो बात कही आगम में, उसे पकड़ते भी नहीं थे। अब जब क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द जब परिचय में या प्रचार में आया तो लोगों ने इस बात को वर्तमान पर्याय या वर्तमान में इस भव में साता के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। समता रहे, साता रहे, भैया अब जो होना है सो हो गया, हम क्या करते हैं, कौन क्या कर सकता है ना। तो ये कैसी बात हो गई कि ये अन्नमतियों जैसी हो गई। समझना जरा गंभीरता से, अन्नमतियों जैसी कैसे हो गई? वे ये कहते रहते हैं कि अब भगवान की मर्जी ये थी। जैसे घर में कोई इष्ट का वियोग हो गया और बहुत भाव विहल हो गया, तो आजू बाजू वालों ने समझाया कि भैया भगवान की यही मर्जी थी। यहाँ समझाया कि भगवान ने ऐसे ही देखा था। फिर थोड़ा ये शब्द आया क्रमबद्ध पर्याय, तो इसका प्रयोग करने लगे अपन मुमुक्षु लोग कि क्रमबद्ध में ऐसा ही होना था। लेकिन ये क्रमबद्ध सिद्धांत की वास्तविक बात नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की बात स्वभाव सन्मुखता के लिए कही गई है। तो हमने सब पर्यायें अपने क्रम नियमित भाव से होती हैं, ऐसा पर्यायों को देख देख कर कहना आधारहीन है। तो स्वभाव को जो जानेगा वही क्रमबद्ध पर्याय को सच्चा मानेगा, अन्यथा वो क्रमबद्ध पर्याय को मातृभाषा में तोलता है। ये वाली बात है। तो वर्तमान की समता के लिए नहीं है, ये तो बात अन्नमति जितनी रह गई ना, थोड़ा विचार तो करो। फिर जैन धर्म में, जिन शासन में, जिनागम में ये जो बात आई, इसका कोई विशेष वजन होना चाहिए कि नहीं? भाई वे कह के निकल गए भगवान की मर्जी ऐसी थी, तो जो भाव बेहल हो रहा था उसने हाथ जोड़ ली, हो भैया ठीक है। फिर दूसरे आए जैन साहब, तो जैन साहब जो ऐसे थे कि भगवान ने देखा ही ऐसा था,
उनने कहा ठीक है। फिर तीसरे आए एक जैन साहब, वे कहने लगे कि वो तो कर्मों का ऐसा ही उदय आना था। वे चले गए, वे भगवान की कह गए, वे कर्मों की कह गए, और एक केवली भगवान की साक्षी दे गए। चौथे ने आके कहा वो क्रमबद्ध में ही ऐसा होना था। लेकिन इससे वो बात तक ना तो वो पहुंच सकता और ना कहने वाला पहुंचा। तो क्रमबद्ध पर्याय की जो चर्चा जनागम में जिन शासन में आई, वो स्वभाव की सन्मुखता कराने के लिए आई है। तो स्वभाव की सन्मुखता पूर्वक ही क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकारता है, ये वाली बात है। देखो इसमें कहा चाहे जैसे कुधर्म को मानता हो तथापि उसे सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। अथवा चाहे जैसे तीव्र विषय कसायों में वर्तता हो और सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय आदि पर्याय में वर्तता हो तथापि उसे भी क्रमबद्ध रूप से उस पर्याय में सम्यक दर्शन आदि हो जाए, ऐसा कभी कहीं होता नहीं है ना। कभी कहीं, कभी नहीं होता है वो शब्द, कभी कहीं होता है ना, तो कभी नहीं होता। जो कुधर्म को मानते हैं, अब समझाते हैं, जो कुधर्म को मानते हैं, तीव्र विषय कसाय में वर्तते हैं, पर्याय अभी एक इंद्रिय आदि में पड़े हुए हैं, उन्हें कहाँ अपने ज्ञान स्वभाव की या क्रमबद्ध पर्याय की खबर है? प्रश्नवाचक। ये जरा बड़ा गंभीर है, ये थोड़ा समझना इसको, कि ये दो बातें अपने सामने चल रही हैं लगातार। आज समझो 15वां 16वां दिन है और ये दो बातें अपने सामने चल रही हैं, क्रमबद्ध पर्याय और ज्ञायक स्वभाव। क्रमबद्ध पर्याय और ज्ञायक स्वभाव। क्रमबद्ध पर्याय क्या बताती है कि अकर्ता भाव, अकर्ता भाव माने ज्ञायक स्वभाव, यही तो चल रही है बात। तो ये दो बातों की खबर ना तो कुधर्म का सेवन करने वाले को है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है, एक। दूसरे, जो विषयादिक में पड़ा हुआ है, विषय कषाय के में वर्तता है, तीव्र विषय कषाय में वर्तता है, उसे ये सुनने का अवसर नहीं, क्योंकि ये सुनने मिले तो तीव्र कषाय ना रहे। आ गई बात समझ में? तीव्र कषाय भाव में वर्तता रहे तो ये सुन नहीं सकता, ये बात कान में नहीं पड़ सकती। क्यों? कि उसे मान लो आप किसी को ऐसा कोई हो XYZ, आप चलो कि चलो जरा आपको आज तो कोई फुर्सत है, काम काज नहीं है, चलो अभी 4:45 से 4:45 वहाँ चलते हैं, तो वो आपको गेट पर से हाथ छुड़ा के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो तीव्र विषय कषाय में पड़ा है। यहां जो बैठा है वो तीव्र विषय कषाय से छूट कर आया है। तो 2 पॉइंट का लॉजिक समझ में आया। तीसरा, एक इंद्रिय आदि पर्याय माने एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय पने तक, ऐसी उसकी पर्यायगत योग्यता नहीं है कि ये बात समझ पाए, और ये दो बात समझेगा उसे निर्मल पर्याय होंगी, पर्यायों की क्रमबद्धता और ज्ञायक स्वभाव नहीं आ सकती। तो पर्याय बुद्धि वाले को आती नहीं, वो पर्याय बुद्धि वाला सुन के भी रह जाता है। तो तब स्वभाव की बात है यहाँ मुख्य। तो यहाँ देखो, यहाँ से जो हाईलाइट है वो देखना। व्याकरण के हिसाब से नहीं बना, लिखा ना, अथवा ऊपर से बीच में आ गया ना, जीव चाहे जैसे कुधर्म को मानता हो, हाँ, अथवा यही आ जाना चाहिए। हाँ, नहीं, यहाँ कह दिया तथापि उसे सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है, ऐसा। हाँ, सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, नहीं आना चाहिए था। अभी तो वो प्रूफ रीडिंग में है किताब, हैं? हाँ, ऐसा अर्थ नहीं है। हाँ, ऐसा ले लिया यहाँ, क्रमबद्ध पर्याय का ऐसा अर्थ नहीं है कि जीव चाहे जैसे कुधर्म को मानता हो तथापि उसे सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा ऊपर ले लिया नकार। फिर अभी तो खैर, अब जैसे कभी नहीं होता,
या कभी कहीं होता है क्या, ऐसा प्रश्नवाचक। तो अभी तो प्रूफ रीडिंग इसकी चालू है। अभी देखो नीचे आते हैं अपन, यहाँ देखो, यहाँ से मूल बात है कि शुद्ध स्वभाव के पुरुषार्थ बिना कदापि शुद्ध पर्याय नहीं होती। ज्ञान स्वभाव की प्रतीति का अपूर्व पुरुषार्थ करे, उसी को सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायें क्रमबद्ध होती हैं। होती तो क्रमबद्ध ही है। और जो वैसा पुरुषार्थ नहीं करता उसे क्रमबद्ध मलिन पर्याय होती है। ये बात पहले भी आ गई। अब देखो, पुरुषार्थ के बिना ही हमको सम्यक दर्शनादि निर्मल दशा हो जाएगी, ऐसा कोई माने तो वह क्रमबद्ध पर्याय का रहस्य समझा ही नहीं है। एक दूसरी बात, जो जीव कुदेव को, कुगुरु को, कुधर्म को मानता है और स्वच्छंदता से तीव्र कषायों में वर्तता है, ऐसे जीव को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा ही नहीं है। भाई, अपने ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ बिना, यानी ज्ञान स्वभाव के प्रति के पुरुषार्थ के बिना तूने क्रमबद्ध पर्याय को कहाँ जाना? जानता ही नहीं। जब तक कुदेव कुधर्म आदि को मानता है, अब समझना, जब तक कुदेव कुधर्म आदि को माने तब तक उसकी क्रमबद्ध पर्याय में सम्यक दर्शन की योग्यता हो ही नहीं सकती। और सम्यक दर्शन की योग्यता वाला जो जीव है, उसके साथ, यानी उस सम्यक दर्शन की योग्यता वाले जीव के साथ उसके ज्ञान का विकास, यानी संगी पंचेंद्रीयपना, ज्ञान का विकास और स्वभाव का पुरुषार्थ आदि भी योग्य ही होते हैं, योग्य ही होते हैं। सीधी सच्ची बात है। इसमें कहाँ है? किसी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया, उसे यदि बचना है, बचने की योग्यता वाला है, तो उसको वहाँ अस्पताल में एकदम जो सही डॉक्टर है उसके पास समय पर पहुँच जाने की योग्यता के साधन आदि भी होते ही हैं। अब किसी को हार्ट अटैक से बचना ही नहीं है तो जंगल में मरा, अस्पताल में मरा। लेकिन उस प्रकार की योग्यता का भाव भी वहाँ होता ही है। ये इसलिए जो क्रमबद्ध पर्याय को समझते हैं या समझाया गया है, वो स्वभाव के पुरुषार्थ की मुख्यता रख कर के बताया गया है, उसके लिए ही बताया गया है। तो पुरुषार्थ कौन कर सकता है? अब ये लो, अब ये जो 3 पॉइंट आए थे, कुधर्म कुगुरु का सेवन करता है, अत्यंत स्वच्छंदता से तीव्र विषय कसायों में वर्तता है, एक इंद्रिय आदि पर्यायों में पड़ा हुआ है, तो कहा कि ये इसको अभी पुरुषार्थ की योग्यता नहीं। अब पॉइंट पुरुषार्थ पे लाओ, पुरुषार्थ की योग्यता नहीं। कुधर्म कुदगुरु के सेवन में पड़ा है, उसमें पुरुषार्थ की योग्यता ही नहीं है। जो तीव्र विषय कसायों में वर्तता है, उसमें स्वभाव की सन्मुखता के पुरुषार्थ की योग्यता नहीं है। और जो एक इंद्रिय आदि पर्यायों में पड़ा है, असंगी पंचेंद्रिय तक, उसको भी पुरुषार्थ की योग्यता नहीं है। और जिसको क्रमबद्ध में सम्यक दर्शन होने की योग्यता है, उसको उस प्रकार के ज्ञान पुरुषार्थ आदि होते हैं, और जिसे नहीं है उसे नहीं होते। ये बात भी स्पष्ट कर दी गई। ऐसा ही उस जीव की पर्याय का क्रम है। यहाँ तो यह बात है कि पुरुषार्थ द्वारा जिसने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति की,
उसे सम्यक दर्शन हुआ, इसलिए पर का और रागादि का अकर्ता हुआ, और उसी ने क्रमबद्ध पर्याय को वास्तव में देखो, उसी ने क्रमबद्ध पर्याय को यथार्थ रूप से जाना है। ये वाली बात है। ये सारी चर्चा का सार इतना है कि पर का और रागादि का अकर्ता होना ही अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति है। और अकर्ता स्वभाव की प्रतीति कहो कि ज्ञाता स्वभाव की प्रतीति कहो, उस प्रतीति वाले ने ही क्रमबद्ध पर्याय को यथार्थ रूप से जाना है। फिर बात वहीं आ गई कि क्रमबद्ध पर्याय को कौन जानता है, कि जो स्वभाव के प्रति का जिसे पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ होगा तभी तो प्रतीति होगी ना। तो प्रतीति कब होगी, कि अपने क्रमबद्धता से होगी, लेकिन पुरुषार्थी को होगी। ये जो पॉइंट का है, इस पॉइंट का हेडिंग था ना, अभी तो कुदेव और सुदेव का निर्णय करने की भी जिसके ज्ञान में शक्ति नहीं, उस जीव में ज्ञायक स्वभाव का और अनंत गुणों की क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने की शक्ति तो कहां से होगी। और यथार्थ निर्णय के बिना क्रमबद्ध पर्याय में शुद्धता की पर्याय हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखो थोड़ा सा ये और देखते हैं जरा, क्रमबद्ध पर्याय में शुद्धता का क्रम कब चालू होता है। ये ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव नाम की एक पुस्तक है, बहुत पहले छपी है। वही 308 से 311 गाथा के प्रवचनों का संपादित उसमें अंश लिया हुआ है। हाँ नहीं, समय सार की 308 से 311 गाथा, उसके प्रवचनों के आधार से एक पुस्तक छपी गुरुदेव के व्याख्यान की, उसका नाम है ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव। हाँ अक्षरशः नहीं है उसमें, संपादित, हाँ नोट करके थे। उसमें बोल नंबर 39 है ना। अब आ गया उसी पुस्तक का बोल 62। देखो क्रमबद्ध पर्याय में शुद्धता का क्रम कब चालू होता है। अब मजबूरी का प्रश्न आ गया, समझो एक तरह से, कि अब पर्याय तो क्रमबद्ध ही हैं साहब, अब ये बताओ कि शुद्धता का क्रम कब चालू होएगा, यही बता दो आप हमें। क्योंकि ये अपन ने जहाँ आज चैप्टर शुरू करा है उसमें यहीं से बात चल रही है कि निर्मल पर्याय कब होगी, कैसे होगी, क्यों ना हुई अब तक। देखो प्रथम तो जीव की बात की है। ये 308 से 311 की टीका की पहली लाइन को गुरुदेव के शब्दों में देखो। प्रथम तो जीव की बात की है कि जीव अपने अनंत गुणों के परिणामों से क्रमबद्ध नियमित रूप से उत्पन्न होता है ना। प्रथम तो जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है। तो परिणामों से कहा तो अनंत गुणों के परिणामों, अपने आप आ गई बात, ऐसे गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया। और उन परिणामों में ये अपने चला था 5 दिन गुरुदेव के प्रवचन 19वीं बार के अपने वार्षिक उत्सव में, वो सब बातें थोड़ी सी वापस लाओ तो अभियाल सब ये बात सामने आएगी। उन परिणामों में अनन्य रूप से वह जीव ही है, अजीव नहीं। टीका में शब्द आया ना, प्रथम तो जीव ऐसे अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। तो अजीव नहीं जो शब्द डाला उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है कि वो अपने परिणामों से अनन्य रहता है, अन्य के परिणामों से नहीं। इसलिए अपने परिणामों से अनन्य रहता जीव है, अजीव नहीं। तो पर के परिणामों का करता नहीं, अपने परिणामों का पर से निरपेक्ष रह करके पर करता है, क्रम नियमित परिणामों सब। ऐसा भी समझ सकते हैं वो जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से जीव ही है, माने केवल ज्ञान स्वरूप ही है। हाँ। जीवन राग स्वरूप क्योंकि वो अजीब नहीं। यहाँ तो इतना कहा कि जीव ही है, अजीब नहीं, माने वह अन्य अजीब माने एक जीव ले यहाँ, और जितने भी अन्य जीव और अन्य अजीब,
अजीब तो वे सब अजीब है ना, समझना आप जरा इसको यहाँ। तो वो अजीब तो उनके उनसे अनन्य नहीं है, अपने परिणामों से अनन्य है। तो अर्थ ये निकल कर के आया कि अपने परिणामों का क्रम नियमित होते अपने परिणामों का करता है, पर के परिणामों का करता नहीं, और अपने परिणाम पर से निरपेक्ष उत्पन्न होते हैं। इतना अजीब नहीं शब्द से कहा। ये बात बहुत टीका में स्पष्ट आई है और वो प्रवचन में चली भी थी। जो कलश 195 अपन ने एक दिन चर्चा में आया था, तो उसमें भी ये बात आई थी कि यहाँ ये सिद्ध हुआ कि जीव अपने परिणामों का कर्ता पना उसको सिद्ध होता है अन्य से निरपेक्ष पने, पर से निरपेक्ष पने अपने परिणामों का करता है। यहाँ पर अपने परिणाम लिए, बेकारी परिणाम भी अपने ही लिए, क्योंकि यहाँ अन्न द्रव्य से का अकर्ता सिद्ध किया। हाँ, अनन्य अपने से है, अपने से। देखो उन परिणामों में अनंत गुणों के परिणामों से क्रमबद्ध नियमित रूप से उत्पन्न होता है, और उन परिणामों में अनन्य रूप से वह जीव ही है, अजीब नहीं। अब देखो समझाते हैं गुरुदेव, इसमें द्रव्य गुणों पर्याय तीनों आ गए। अपने अनादि अनंत परिणामों में क्रमबद्ध रूप से उत्पन्न होता हुआ ज्ञायक स्वभावी जीव किसी पर के कार्य में कारण नहीं है, और कोई पर उसके कार्य में कारण नहीं है। ये अजीब नहीं शब्द से इतनी सूचना आ गई। अकार्य अकारण बना आ गया। क्यों? अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ आप ही है, अन्य नहीं। तो अजीब नहीं, तो ऐसा कहकर कोई पर का में कार्य नहीं और पर के कार्य का कारण नहीं। आ गया। देखो अपने अनादि अनंत परिणामों में क्रमबद्ध रूप से उत्पन्न होता हुआ ज्ञायक स्वभावी जीव किसी पर के कार्य में कारण नहीं है, और कोई पर उसके कार्य में कारण नहीं है। किसी के कारण किसी की अवस्था के क्रम में फेर फार हो, ऐसा कभी नहीं होता। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी स्वभाव सन्मुख दृष्टि होने से धर्मी को क्रमबद्ध पर्याय निर्मल रूप से परिणमित होने लगती है। निर्मल रूप, वो पूछता था निर्मल क्यों नहीं होती, कि तुम स्वभाव सन्मुख दृष्टि हो तो निर्मल पर्यायों का क्रम प्रारंभ हो जाता है, किंतु पर्याय को आगे पीछे करने पर उसकी दृष्टि नहीं है। इस प्रकार ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि का पुरुषार्थ होने से क्रमबद्ध पर्याय में शुद्धता का क्रम चालू हो जाता है। शेष चर्चा आगे होगी।